राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बिहार में नीतीश बाबू फिर से फुदक के बीजेपी की गोदी में आ गए हैं। पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम की भद पिट चुकी है, नाक कट चुकी है। और इस बीच ईडी वाले हमारे जब तक रहेगा समोसे में आलू वाले लालू जी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। सुना है लालू जी को अपनी बिटिया के संग बिठाकर ईडी वालों ने 9 घंटे तक उनके साथ केबीसी खेला है। वैसे जनता और नेताओं के केबीसी में फर्क ये है कि जनता को करोड़पति बनने के लिए पहले सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, जय हो केबीसी, और नेताओं को करोड़पति बनने के बाद तुम करना से गिर जाओगे। जनता करोड़पति बनने के लिए केबीसी में जाने के लिए मरी जाती है, और करोड़पति बनने के बाद नेताओं को अगर कोई जांच एजेंसी बुला ले तो इनकी नानी मर जाती है। और इन दिनों ऐसी ही नानी हम नेताओं की मरी पड़ी है। ईडी वाले बार बार केजरीवाल जी के पते पर प्रेम पत्र भिजवा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि चचा कभी तो बुलाओ हवेली में, बताओ कब हम तुमसे करें अपने मन की बात। मगर केजरीवाल जी भी कॉलेज की दिलजली हसीना की तरह ईडी की हर चिट्ठी पर लात मार के उसे वापस भेज दे रहे हैं। लगभग मना कर 4 बार बुलावा मिल चुका है, मगर केजरीवाल जी ईडी के साथ केबीसी खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे। और ऐसा ही केबीसी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ईडी के साथ रांची में खेल रहे हैं। ईडी वाले सोरेन जी को हॉट सीट पर तो कई दिनों से बिठाना चाह रहे हैं, मगर सोरेन बाबू ईडी के सामने आने से ऐसे लजा रहे थे जैसे नई बहू अपने जेठ से शर्माती है। मगर जिस दौरान ये वीडियो हम बना रहे हैं उस दौरान हेमंत बाबू ईडी के अपने जेठों के सामने पेश हो चुके हैं, और हो सकता है जेठ जी उन्हें अपने साथ ले ही जाए। सही पकड़े हैं। मगर इन सब से हटकर युग पुरुष लालू यादव जी मिसाल बनकर सामने आए। अलग अलग घोटालों में वो आज तक इतनी बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुके हैं कि अब तो अगर हफ्ता 10 दिन कोई जांच एजेंसी इन्हें न बुलाए तो वो खुद ही टहलते टहलते सीबीआई और ईडी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं कि नहीं। तुम करना से गिर जाओगे। अब सवाल ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली और झारखंड के करंट मुख्यमंत्री तक ये तमाम लोग क्यों ईडी की तरफ से याद किए जा रहे हैं? क्या जैसा परम आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, या फिर इन लोगों ने सच में कुछ ऐसे गुल खिलाए हैं जिसका हिसाब ईडी इनसे लेना चाहती है? तो आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही गुलों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आपको समझाएंगे कि इन नेताओं के खिलाफ आखिर मामले क्या है और क्या, जी हाँ, एक बड़ा क्या है, क्या कुछ और बड़े नेताओं की तरह इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो भैया सीधी सी बात है, जब भी हम टीवी पर ये सुनते हैं कि फला नेता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो एक सेक्शन की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि ये सरकार की साजिश है। मानो जिसे ईडी बुला रही है वो तो बहुत ही नन्हा मुन्ना बालक है जो रेडी से हरी मिर्च को भिंडी समझकर खरीद लेता है, खाली समय में सिर्फ भजन गाता है और रात को अनजाने में हुई गलती के लिए ईश्वर से माफी मांगकर सो जाता है। कम से कम कुछ लोग तो ईडी से न्योता पाने वालों को इतना ही मासूम और इनोसेंट बताते हैं। समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन मासूमों की थोड़ी कुंडली खंगाल ली जाए। वो कुंडली जो हमने तैयार नहीं की है बल्कि खुद इन महापुरुषों ने अपने कर्मों से बनाई है। तो आइए एक एक करके उसे खंगालते हैं। तो बस मामला ये है कि यूपीए सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच बहुत से लोगों से उनकी जमीनें लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दे दी गई। मई 2022 में भी सीबीआई ने इस सो कॉल्ड घोटाले में लालू यादव, उनकी 2 बेटियों को, उनकी धर्मपत्नी को और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव समेत 12 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है, जिसे लेकर पटना में ईडी ने लालू परिवार से पूछताछ की है। मगर ये घोटाला है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया गया, आइए इसका सारा गणित आपको समझाते हैं। और ये गणित और भी लोग समझना चाहें तो ये वीडियो उन तक भी जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो भैया गणित बड़ा सीधा है। जैसा कि सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि यूपीए 1 के टाइम रेल मंत्री रहते देश की बेरोजगारी देखकर लालू जी का दिल बेहद पसीज गया। एक रात वो इमोशनल हो गए। उसी पल उन्होंने डिसाइड किया कि हम